हेलो प्यारे बच्चों, आज की लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं सभी कम्पिटिटिव एग्जामों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को इस चैनल पर आप सभी को बेसिक मैथ पढ़ाया जाता है। अगर आपका मैथ क्या होगा, वीक होगा, ठीक, तो आप उसको कैसे तेज कर सकते हैं, वही इस चैनल पर आप सभी को सिखाया जाता है। ठीक है, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सेक्शन की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। जैसे कि मान लिया अभी हम लोग फिलहाल में कौन सी पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति के बारे में। तो क्षेत्रमिति में हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, आयत के बारे में। ठीक है, तो पिछले फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोग को बताया था कि आयत का पूरा फार्मूला बताया था कि फार्मूला कैसे बनता है, कैसे हम लोग ने फार्मूला निकाला था, और उसके बारे में हम लोग आयत के बारे में समझे थे। ठीक है, फिर इसके बाद एक और लेक्चर अपलोड हुआ था, आपका सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर। ठीक है, तो उसमें आप लोग को बेसिक्स ये समझा दिए थे। आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। हम लोग इसमें देखेंगे जो भी कंपैरेटिव एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है, वही आपको इस बोर्ड पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह कल एक और लेक्चर आएगा आपको, उसमें भी देखेंगे P/Q, देखेंगे सभी एग्जामिनेशन का आयत से किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो पहले आप लोग को पहले ही हम आपको बोले थे कि पहले आप लोग को पहले आपको फार्मूला समझाया जाएगा, फिर उसको कुछ बेसिक्स क्वेश्चन समझाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आप अपने कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसके रिलेटेड उसे आपको डिस्कस कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या लिखा गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई कितना लिखा है, 25 मीटर लिखा है, तथा चौड़ाई कितना लिखा है, 15 मीटर। ठीक है, यानी कि कोई आयताकार मैदान है। ठीक है, मान लीजिए एक आयताकार हमारा कौन चाहिए, मैदान है। ठीक है, मान लीजिए ए है, बी है, सी और डी। ठीक है, इसकी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कौन सी होगी, हमारी लंबाई होगी। ये हमारी कौन सी होगी, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए चौड़ाई होगी। तो क्या बोला है, लंबाई कितना है, 25 मीटर है, यानी कि ए से लेके बी तक कितना होगा, 25 मीटर। और चौड़ाई बोला है, यानी कि ये कितना हमारा 15 मीटर है। कितना मीटर है, 15 मीटर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस मैदान में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर, यानी कि जो लंबाई दी है उस चौड़ाई उसके समांतर ठीक बीच में दो मीटर चौड़ी इस बनी मैदान के शेष, यानी कि 2 मीटर सड़क बनाया। देखिए, यानी कि जो ये आयतकार खेत है, ठीक है, इस खेत के बीचों बीच कौन सी, इस खेत के बीचों बीच दोनों साइड में क्या बनाया गया, 2 मीटर का, कितने मीटर का, 2 मीटर का सड़क बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सड़क बनाया गया है। फिर बोल रहा है मैदान के शेष भाग में घास उगाई गई है, यानी कि यहाँ पर क्या उगाया गया है, घास। यानी कि जो यह छायांकित भाग कर रहे हैं इसमें हम लोगों ने क्या उगाया हुआ है, घास उगाया हुआ है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, घास लगे हुए क्षेत्रफल का क्या क्या करना है, मैदान मतलब जितना हमारा, देखिए पहले क्या बोला, एक आयत दिया था हमें। ठीक है, आयत हमारा ABCD एक हमारा आयत है। ठीक, उस आयत में बोला है कि 2 मीटर का सड़क छोड़ा गया, सीधा भी या पट भी। ठीक है, और उसमें बोला गया है जो ये खाली स्थान बच रहा है ना, इसमें कौन सी लगाया है, घास लगाया गया है। तो हम यही घास का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है कि कितने एरिए में घास को बोया गया है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो अगर ये हमारा पूरा का पूरा कौन सी 25, तो ये भी कितना होगा, हमारा 25 होगा। यहाँ से यहाँ तक दूरी ये हमारा 15, तो यहाँ का भी दूरी कितना होगा, 15 होगा। क्यों होगा कि पहले ही हम लोग को बता दें कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखते हैं, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक, तो सॉल्व पहले कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले हम लोग सड़क के एरिया निकाल दे कि सड़क के एरिया वाकई हो कितना है। ठीक है, तो पहले हम अगर सड़क के एरिया निकाल लेते हैं, अब पूरा ये क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये खेत का कितना पूरा का पूरा टोटल सरफेस है, इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। यानी कि जितना रोड के एरिया है और जितना हमारा खेत का एरिया उसमें से सेपरेट कर देंगे, तो जितना खाली स्थान बचा है वो एरिया में निकल जाएगा। उतना में क्या निकाले हैं, घास निकाले हैं। ठीक है, तो अब बताइए 2 मीटर है, ये लंबाई कितना हमारा, 2 मीटर है, ये चौड़ाई कितना हमारा, 25 मीटर है। कितना मीटर है, 25 मीटर। तो लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर का होता है यल गुणे बी, यानी कि सड़क का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, यल गुणे बी ही करेंगे। तो यहाँ से लंबाई कितना है, 2 मीटर, और यहाँ से इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, चौड़ाई 25 मीटर हो जाए। तो क्या लिख देंगे हम लोग, 2 गुणे का 25, क्या लिख देंगे, 2 गुणे का 25। एक बात बताइए, अब ये वाला हमने लिया, अब ये भी वाला भी लेंगे, तो ये 15 है, तो ये भी कितना होगा, 15। कितना होगा, 15, यानी कि वृत्त कितना है, 15, वृत्त कितना है हम लोग का, 15।
और हमारा कौन सी यल कितना है 2 मीटर, इसमें भी लिख देंगे 2 गुणे का 15। एक चीज़ बताइए, जब मैंने यहाँ से लिए तो ये पूरा ले लिए और फिर यहाँ से लेकर तो क्या ले लिया पूरा, तो ये कितनी बार आ गया 2 बार वापस। इस देखिए एक बार इसमें लेते इसमें आया एरिया, एक बार इसमें लेते इसमें आ गया, यानी कि 2 बार एरिया आ गया। तो इसका अगर हम लेते हैं तो अभी कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा 2 ही मीटर होगा। अरे यहाँ पर भी 2 मीटर होगा, यहाँ पर भी 2 मीटर, इसका लेंथ कितना होगा 2 मीटर, इसका ब्रीथ भी कितना ही होगा 2 ही मीटर, यानी कि लंबाई चौड़ाई का सब 2-2 मीटर होगा। कितना होगा 2-2 मीटर। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये एक आयत सॉरी वर्ग बन रहा है, तो यहाँ से क्या ले देंगे 2 गुणे का 2। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हैं। 25 दूना कितना होता है 50, अब 15 दूना के कितना होता है 30, माइनस क्या करते हैं 2 दूना के 4, इसको जोड़ दीजिए 80 हो जाएगा, 80 में से 4 घटा दीजिए कितना बचेगा 76। कौन चाहिए मीटर में आंसर तक लिख देंगे 76 मीटर। मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्यों स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि मैंने सड़क का क्षेत्रफल निकाला, यानी कि ये जो सड़क है और ये पूरा क्षेत्रफल कितना लग गया 76 मीटर स्क्वायर निकल गया। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं पूरा खेत का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यल गुणे बी करके। ठीक है, तो यल हमारा कौन सी दिया है 25 दिया है, बी कितना दिया है 15, इसका गुणा कर देंगे तो 300 कितना जाएगा 75 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, कितना जाएगा 75 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये पूरा खेत का एरिया कितना निकल गया 375 मीटर स्क्वायर निकल गया। और ये रोड का एरिया कितना निकल गया हमारा 76 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब हमें क्या बताना है, घास का क्षेत्रफल बताना है। लिखेंगे घास का क्षेत्रफल बाबा का लिख देंगे जितना हमारा टोटल है कौन सी, और टोटल में से क्या घटा देंगे जितना हमारा सड़क का एरिया है। तो देखिए 15 में से 6 जाएगा, 9 6 कितना होता है हमारा 15 होता है, और यहाँ पर एक हाथ से 6 यानी कि 16 में से 7 गया यानी कि 9 2 यानी कि 299 यानी कि 299 मीटर स्क्वायर का बचेगा हमारा। इतने एरिया में कौन सी लगाया गया है, घास लगाया गया, तो यही हमारा क्या जाएगा फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमने बोला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे दे कि हमारा खेत है, उसके खेत के बीचों बीच हमें क्या बताना है, रोड बनवाना है या रोड छोड़ा गया है कितना उसका एरिया होगा, तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, पहले जो रोड का एरिया होगा तो पहले रोड का निकाल लेंगे। जानते हैं कि ये हमारा 25 है, लेंथ कितना है 25, तो ये भी हमारा पूरा टोटल कितना होगा 25, इसका दूरी कितना है यानी कि ब्रीथ कितना है, चौड़ाई कितना है 2 मीटर, तो यहाँ से लिख दे 2 गुणे का 25। अब जानते हैं ये 15, तो अभी कितना होगा 15 ही होगा, ये 15 हो गया, ब्रीथ कितना हो गया हमारा 15, और यल कितना होगा इतना ही निकालने से तो मतलब नहीं है। तो यल कितना होगा हमारा, यहाँ 2 दिया है, क्या दिया है 2, इसको कर ले 2 गुणे 15 लिख दिया। ठीक है, और फिर मैंने बात किया कि यहाँ पर 2 बार ले रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है स्क्वायर, या तो यहाँ पे ए का स्क्वायर कर दिए या ए गुणे ए कर दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो या तो यहाँ ए स्क्वायर करते तो यहाँ पे ए का मान कितना रहता है 2, तो 2 दूना कितना होता है 4। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 रहता है तो 7 7 कितना हो जाएगा 7, या 7 गुणे 7 लिख दो, वो भी एक आ जाएगा आपका आंसर। में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको एक एक चीज को बारीकी से समझिए कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो जब किसी भी प्रकार का आएगा तो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने क्या निकाल लिया, सड़क का एरिया निकाल लिया, और फिर मैंने क्या निकाल लिया, खेत का एरिया निकाल लिया। अब खेत के एरिया में से सड़क का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा कौन सी निकल जाएगा, घास का कौन सी निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक, तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जामिनेशन में, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया हमारा कौन सी, क्या लिखा गया है, एक मैदान की लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई कितना है 60 मीटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, चौड़ाई तथा लंबाई का क्या बताना है, हमें अनुपात बताना है। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर सिंपल, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लिखते हैं कौन सी, एक मैदान है, मैदान का क्या बताना, लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए अगर आयत का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है, लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है, क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसी लंबाई गुणे चौड़ाई का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। अनुपात में तो जानते हैं क्या होता है, बटा होता है, अनुपात में कौन सी होता है, बटा, यानी कि इसको यल बटा में क्या लिख सकते हैं, बी। अगर अनुपात बताना हो आयत का क्षेत्र यानी कि लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताना हो, तो अनुपात मतलब क्या होता है, बटा होता है, तो उस बटा में लिख देंगे। तो यल कौन सी दिया हमारा 80 दिया है, अब बी कितना दिया है 60, इसको कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 4 दूना के 8, 2 तिहाई 6, यानी कि रेशियो कितना हो जाएगा 4:3, 4:3, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यही पूछ रहा था हमारा कि एक मैदान की लंबाई 80 मीटर है,
ठीक है, और चौड़ाई कितना है 60 मीटर है, तो उस लंबाई और चौड़ाई की क्या होती है अनुपात होती है। अनुपात मतलब क्या होता है बटा होता है, एक चीज को ध्यान रखिएगा। तो लंबाई चौड़ाई का पूछ रहा था ना, तो यहाँ का लिख दे एल बटा में बी। एल कितना था 80 था, बी कितना था 60 था। यहाँ से सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4 बटा में कितना आ जाएगा 3, यानी कि 4 रेशियो का ले 4 अनुपात कौन सी हो जाएगा 3 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चलते हैं यहाँ पर आगे समझेंगे। लिखते हैं यहाँ पर कौन सी तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। कि अभी तीसरा क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिएगा यदि यदि एक आयत का यदि एक आयत का क्षेत्रफल यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 सेमी स्क्वायर स्क्वायर, यहाँ पर कौन सी हमारा स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर और चौड़ाई 7 सेमी और चौड़ाई 7 सेमी है तो विकर्ण ज्ञात कीजिए, विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन है। क्या क्या गिवन है थोड़ा देखते हैं। क्या लिखा गया है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल, यानी कि आयत का लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हम लोग का 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, तो पहले उसे लिख लीजिए। फिर हमारा कौन सी दिया है, चौड़ाई दिया है। क्या दिया है, चौड़ाई दिया है। कितना दिया है 7 सेमी दिया है। कितना दिया है 7 सेमी, लेकिन हमारा लंबाई नहीं दिया। क्या क्या हमें गिवन है, एक आयत का क्षेत्रफल कितना दिया, इतना दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया है 7 सेमी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, विकर्ण बताइए। क्या बताइए, विकर्ण। एक बात बताइए, अगर हमने आपको पहली क्लास में आपको बताया था विकर्ण का फार्मूला, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही होता है फार्मूला। पहली क्लास में आपको बताया गया था। जो शुरू से लेक्चर देखते आ रहे हैं तो वही उसका क्या होगा, मैथ धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है, आप बीच में से इधर उधर कूदा कूदी करेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो विकर्ण मैंने बोला, विकर्ण का फार्मूला क्या होता था, एल स्क्वायर प्लस का क्या बताया था बी स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पर देखे, यहाँ पर लंबाई दिया हुआ है लेकिन चौड़ाई नहीं दिया हमारा, सॉरी लंबाई नहीं, हमारा कौन सी दिया है, लंबाई नहीं दिया, कौन सी दिया है, चौड़ाई दिया। तो यहाँ से हम क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें लंबाई ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले अगर हम लंबाई निकाल लेते हैं, चौड़ाई तो दिया हुआ है, अगर यहाँ पर हम किसी भी तरह यहाँ से हम कौन सी निकाल लेते हैं लंबाई, तो यहाँ पुटअप कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, विकर्ण। अब विकर्ण ही हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, इस आयत का क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, जब हमें पता है आयत का क्षेत्रफल, इसका भी फार्मूला बताया था लंबाई का। तो लंबाई निकालने का फार्मूला क्या होता है, जितना हमारा एरिया दिया है कहाँ हो जाता है ऊपर, बटा में जितना चौड़ाई है कहाँ लिख देंगे नीचे, आपको बताया गया है। ठीक है, तो और इस पर कई कई क्वेश्चन भी करा चुके हैं हम। ठीक है, इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि पीछे पहले क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कटा दीजिए, 7 दूना कितना होगा 14 होगा, 7 दूना कितना होगा 14, 2 बचेगा 8 बचेगा, 2 बचेगा 8, 7 चौक 28, यानी कि लंबाई कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। लंबाई कितना आ जाएगा 24 सेमी आ जाएगा, 24 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हमको कौन सी बच गया, लंबाई भी हमको पता है, कौन सी पता है, लंबाई भी पता है, और कौन सी पता है, चौड़ाई भी क्या है हमारा पता है। इन दोनों को क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे, अरे स्क्वायर दिया है ना तो वर्ग करिए, इसका आप वर्ग करेंगे तो 24 का आप लोग को सिखाया गया वर्ग निकालने का तरीका। ठीक है, इसका क्या करेंगे, इसको अलग अलग लिख लेंगे। चचा हुआ कितना होता है 16, और फिर इसका लिख देंगे 0 4। ठीक है, ये सब दोनों चिन्ह गिर दिया जाएगा। फिर इसका इसमें गुड़ा, इसमें इसका गुड़ा, 4 दूना के 8, 8 दूना के कौन चीज 16, का लिख देंगे 16। तो 6 को का लिख दिया जाता है, 6 इसको इसमें जोड़ दीजिए, 6 कितना हो जाएगा 7, और 4 कितना हो जाएगा 5, तो 5 7 6, 5 7 6, और 7 का करेंगे तो 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा हमारा 49, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, सिंपली जोड़ लीजिए, 9 6 कितना होता है 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11, हसीलिया 12 को 2 हाथ में लगा 1, 5 6 6, कितना हो गया 625। अब जब 625 को बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, सॉरी 25 सेमी आएगा। क्या आएगा 25, जो क्वांटिटी दिया वही लिखेंगे, क्या लिख देंगे 25 सेमी। तो हमने इसका विकर्ण क्या निकाल दिया 25 सेमी। तो मैंने क्या बोला आपको, विकर्ण निकालना है तो पहले विकर्ण का फॉर्मूला लिखिए। विकर्ण में क्या क्या चीज चाहिए, रिक्वायरमेंट है, जो ऊपर हमें गिवन रहता है उसमें से हम उस चीज को निकाल के इसमें क्या करेंगे पुटअप कर देंगे, हमारा क्या जाएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या करेंगे क्वेश्चन को फिर फॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को यह भी क्लियर हो गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है,
चलिए यहाँ से चौथा हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे। क्या लिखा गया है, एक आयत का भुजा का अनुपात, यानी कि कोई एक आयतकार भुजा है, ठीक है, मतलब आयतकार है, ठीक है। इस आयत का क्या दिया हमारा, कौन सी दिया, अनुपात दिया। 3 अनुपात क्या लिखा है, 4 लिखा है। यदि आयत का परिमाप कितना दिया है, 56 सेमी दिया है, तो इसकी क्या बताना है, भुजा ज्ञात करना है, ठीक है। तो एक चीज हम आपको बता दें, कभी भी आपको अनुपात में कोई भी रेशियो देता है, ठीक है, अनुपात में देता है, तब पहले जो फार्मूला बोलता है, जैसे इसमें क्या दिया है, परिमाप दिया है, तो परिमाप के फार्मूला से कंपेयर करेंगे। अगर यही देता है एक आयतकार खेत का क्षेत्रफल इतना दिया है, उसका रेशियो लंबाई चौड़ा कितना दिया है, तो हम उससे किससे कंपेयर करेंगे, उस आयतकार का क्षेत्रफल से, फार्मूले से कंपेयर करेंगे। अगर विकर्ण देते हैं तो विकर्ण से कंपेयर करेंगे, परिमाप देगा तो परिमाप से, और क्षेत्रफल देगा तो क्षेत्रफल से कंपेयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमको कौन सी गिवन है, परिमाप गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या बोला है, परिमाप, तो लिखेंगे परिमाप, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस का क्या होता है, b। तो यहाँ पर जो परिमाप गिवन है, हमें क्या गिवन है, परिमाप 56 गिवन है, तो परिमाप के फार्मूले से कंपेयर करेंगे। अगर यहीं पर हमें दिया होता क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर l गुणे b, तब लिख के कंपेयर करते हैं। अगर देते हैं यहीं पर विकर्ण बराबर इतना, लिखते आयत का विकर्ण बराबर, अब विकर्ण के फार्मूले से कंपेयर करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्षेत्रफल यानी कि लंबाई चौड़ाई रेशियो में दिया हो तो देखेंगे कौन सा पहले दिया है, परिमाप पूछ रहा है, परिमाप गिवन है हमें, कि क्षेत्रफल गिवन है, कि विकर्ण की गिवन है, ठीक है। इस चीज को नोटिस कीजिएगा थोड़ा, ठीक। तो हमारा क्या दिया है, एक यहाँ पर आयत का परिमाप कितना दिया है हमारा, 56 दिया। तो इस आयत का पूरा परिमाप निकाल के 56 दिया, तो इधर रखेंगे, कहाँ लिखेंगे, इधर, ना कि इधर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका रेशियो यल बी, यानी कि देखिए पहले वाले को मानते हैं हमेशा यल, दूसरा को हमेशा कौन सी मानते हैं, बी मानते हैं, ठीक है। और रेशियो को हमेशा एक्स में बना के लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, एक्स में। यहाँ पर 2 है तो 2 लिख देंगे, यहाँ पर कौन सी है, 3, तो 3x प्लस कौन सी लिख देंगे, 4x, ठीक है। जो दिया है यहाँ पर लिख दीजिए, पुटअप कर दीजिए, काम खत्म हो गया। ये 56 है तो क्या लिख दीजिए, 56। अच्छा इधर देखिए 2 से इसको 56 को कटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 28। यहाँ पर गुणे में इधर आएगा तो कौन सी होगा, भाग में जाएगा, तो यानी कि कटा देगा, ठीक है। इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब इधर से इधर कटाइए, 7 चौक कितना होता है, 28। तो x बराबर कितना आ गया, 4, यानी कि x का मान कितना आ गया, 4। हमें क्या बताना था, लंबाई। तो यल बराबर कौन सी दिया था, 3x माने थे, क्या माने थे, 3x। अब b बराबर क्या माने थे, 4x माने थे, क्या माने थे, 4। अरे पहला को यल माने थे ना, दूसरा को b, तो उसको बोले थे ना रेशियो को हमेशा x में ले लेंगे, किस में ले लेंगे, x में। तो 3 है तो 3, आंसर कितना लाए थे, x बराबर 4, तो 4 तिहाई 12, किस में दिया है, सेमी में, तो 12 सेमी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर है तो 4 गुणे 4 चचाऊ के 16 सेमी, तो यानी कि लंबाई के बराबर कितना आ गया, 12 सेमी, और चौड़ाई कितना आ गया, 16 सेमी, ठीक। तो क्वेश्चन को इस तरह क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे से क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन सारा समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करते हैं, आपसे मिलते हैं, ठीक।